उत्तम मार्दव। क्षमा के समान मार्दव भी आत्मा का स्वभाव है। मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो मान के अभाव रूप शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है उसे भी मार्दव कहते हैं। यद्यपि आत्मा मार्दव स्वभावी है, तथापि अनादि से आत्मा में मार्दव के अभाव रूप मान कषाय रूप पर्याय ही प्रकट रूप से विद्यमान है। मृदोर्भावः मार्दवम्। मृदुता, कोमलता का नाम मार्दव है। मान कषाय के कारण आत्म स्वभाव में विद्यमान कोमलता का अभाव हो जाता है। उसमें एक अकड़ सी उत्पन्न हो जाती है। मान कषाय के कारण मानी अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा मानने लगता है। उसमें समुचित विनय का भी अभाव हो जाता है। मानी जीव हमेशा अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा करने का प्रयत्न किया करता है। मान के खातिर वह क्या नहीं करता, छल कपट करता है। मान भंग होने पर क्रोधित हो उठता है। सम्मान प्राप्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। यहां तक कि जिन धनादि पदार्थों का संग्रह मौत की कीमत पर करता है, उन्हें भी पानी की तरह बहाने को तैयार हो जाता है। घर बार, स्त्री पुत्र आदि सब कुछ छोड़ देने पर भी मान नहीं छूटता। अच्छे अच्छे तथा कथित महात्माओं को आसन की ऊंचाई के लिए झगड़ते देखा जा सकता है। नमस्कार न करने पर उखड़ते देखा जा सकता है। यह सब मान कषाय की ही विचित्र महिमा है। मानी जीव की प्रवृत्ति का चित्रण पंडित टोडरमल जी ने इस प्रकार किया है। जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है, तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है व अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धनादिक का संग्रह किया उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा, ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सम्मान आदिक न करे तो उसे भयादिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हों उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। कषायों में मान का दूसरा नंबर है, क्रोध का पहला। 10 धर्मों में भी उत्तम क्षमा के बाद ही उत्तम मार्दव आता है। इसका भी कारण है। यद्यपि क्रोध और मान दोनों द्वेष रूप होते हैं, तथापि इनकी प्रकृति में भेद है। जब कोई हमें गाली देता है तो क्रोध आता है, पर जब प्रशंसा करता है तो मान हो जाता है। दुनिया में तो निंदा और प्रशंसा सुनने को मिलती ही रहती है। अज्ञानी दोनों स्थितियों में कषाय करता है। जिस प्रकार जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, उन्हें ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की हवाएं परेशान करती हैं। गर्म हवा में उन्हें लू लग जाती है और ठंडी हवा से जुखाम हो जाता है। उसी प्रकार जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, उन्हें निंदा और प्रशंसा दोनों ही परेशान करते हैं। निंदा की गर्म हवा लगने से उन्हें क्रोध की लू लग जाती है और
प्रशंसा की ठंडी हवा लगने से मान का जुकाम हो जाता है। निंदा शत्रु करते हैं और प्रशंसा मित्र। अतः क्रोध के निमित्त बनते हैं शत्रु और मान के निमित्त बनते हैं मित्र। विरोधियों की एक आदत होती है विद्यमान गुणों की चर्चा तक न करना और अविद्यमान अवगुणों की बड़ा चढ़ाकर चर्चा करना। अनुकूलों की भी एक आदत होती है, वे भी एक कमजोरी के शिकार होते हैं। वे विद्यमान अवगुणों की चर्चा तक नहीं करते, बल्कि अल्प गुणों को बड़ा चढ़ाकर बखान करते हैं। कभी कभी अविद्यमान गुणों को भी कहने लगते हैं। कंपाउंडर को डॉक्टर और मुंशी को वकील साहब कहना इसी वृत्ति का परिणाम है। दोनों ही वृत्तियां खोटी हैं, क्योंकि वे क्रमशः क्रोध और मान के अनुकूल हैं। ऐसे लोग दुनिया में भले ही कम मिलें जो गुणों को अवगुण रूप में प्रस्तुत करें, पर ऐसे चापलूस पग पग पर मिलेंगे जो छोटे से गुण को बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। लखपति को करोड़पति कहना साधारण सी बात है। एक बात यह भी है कि निंदा करने वाले प्रायः पीठ पीछे निंदा करते हैं। मुंह के सामने निंदा करने वाले बहुत कम मिलेंगे, पर प्रशंसा अधिकतर मुंह पर ही की जाती है, पीठ पीछे बहुत कम। वे लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जिनकी प्रशंसा लोग पीठ पीछे भी करें। अतः प्रशंसा निंदा से अधिक खतरनाक है। प्रतिकूलता में क्रोध और अनुकूलता में मान आता है। असफलता क्रोध और सफलता मान की जननी है। यही कारण है कि असफल व्यक्ति क्रोधी होता है और सफल मानी। जब कोई व्यक्ति किसी काम में असफल हो जाता है तो वह उन स्थितियों पर क्रोधित हो उठता है जिन्हें वह असफलता का कारण समझता है, और सफल होने पर सफलता का श्रेय स्वयं लेकर अभिमान करने लगता है। यद्यपि मान भी क्रोध के समान खतरनाक विकार है, पर लोग उसे न जाने क्यों कुछ प्यार करते हैं। मान पत्र सबके घरों में टंगे मिल जावेंगे, किसी के घर पर क्रोध पत्र नहीं मिलेगा। क्रोध पत्र कोई किसी को देता भी नहीं है, और कोई देगा भी तो कोई लेगा नहीं। घर में लगाने की बात तो बहुत दूर है। पर लोग मान पत्र बड़ी शान से लेते हैं और बड़े ही प्यार से घर में लगाते हैं। बहुत लोग तो उसे ज्ञान पत्र समझते हैं, जबकि उस पर साफ साफ लिखा रहता है मान पत्र। इतने से भी संतोष नहीं होता तो फिर उसे अखबारों में पूरा का पूरा छपाते हैं, चाहे उसका विज्ञापन चार्ज ही क्यों ना देना पड़े। यदि कभी मान पत्र मिल जाता है तो उसे संभाल कर रखते हैं, पर अपमान तो अनेक बार मिलता है। पर पुण्यहीनों का मान से अधिक अपमान ही होता है। मान एक मीठा जहर है जो मिलने पर अच्छा लगता है, पर है बहुत दुखदायक। दुखदायक क्या, दुख रूप ही है, क्योंकि है तो आखिर कषाय ही। यद्यपि मान भी क्रोध के समान ही आत्मा का अहित करने वाला विकार है, तथापि बाह्य में क्रोध के समान सर्व विनाशक नहीं। जिस पर हमें क्रोध आता है हम उसे नष्ट कर डालना चाहते हैं, पूर्णतः बर्बाद कर देना चाहते हैं। पर जिसके लक्ष्य से मान होता है उसे नष्ट नहीं करना चाहते, वरन उसे कायम रखना चाहते हैं, पर अपने से कुछ छोटे रूप में। क्रोधी को विरोधी की सत्ता ही स्वीकृत नहीं होती, जबकि मानी को भीड़ चाहिए, नीचे बैठने वाले चाहिए जिनसे वह कुछ ऊंचा दिखे। मानी को मान की पुष्टि के लिए एक सभा चाहिए,
जिसमें सब नीचे बैठे हों और वह सबसे कुछ ऊंचा। अतः मानी दूसरों को भी रखना चाहता है, पर अपने से कुछ नीचे, क्योंकि मान की प्रकृति ऊंचा दिखने की है और ऊंचाई एक सापेक्ष स्थिति है। कोई नीचा हो तो ऊंचे का व्यवहार बनता है। ऊंचाई के लिए नीचाई और नीचाई के लिए ऊंचाई चाहिए। क्रोधी क्रोध के निमित्त को हटाना चाहता है, पर मानी मान के निमित्तों को रखना चाहता है। क्रोधी कहता है गोली से उड़ा दो, मार दो, पर मानी कहता है नहीं, मारो मत, पर जरा दबाकर रखो। जागीरदार लोग गांव में किसी को पांव में सोना नहीं पहनने देते थे। उनके मकान से ऊंचा मकान नहीं बनाने देते थे, क्योंकि उनके मकान से दूसरे का मकान बड़ा हो जाए तो उनका मान खंडित हो जाता था। क्रोधी वियोग चाहता है, पर मानी संयोग। यदि मुझे सभा में क्रोध आ जाए तो मैं उठकर भाग जाऊंगा, और यदि वश चलेगा तो सबको भगा दूंगा। पर यदि मान आवे तो भागूंगा नहीं और सबको भगाऊंगा भी नहीं, पर नीचे बिठाऊंगा और मैं स्वयं ऊपर बैठना चाहूंगा। मान की प्रकृति भगाने की नहीं, दबाकर रखने की, नीचे रखने की है, जबकि क्रोध की प्रकृति खत्म करने की है। यही कारण है कि क्रोध नंबर 1 की कषाय है और मान नंबर 2 की। मान के अनेक रूप होते हैं। कुछ रूप तो ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत से लोग मान मानते ही नहीं। दीनता मान का एक ऐसा ही रूप है जिसे लोग मान नहीं मानना चाहते। दीन को मानी अभिमानी मानने को उनका दिल स्वीकार नहीं करता। वे कहते हैं दीन तो दीन है, वह मानी कैसे हो सकता है। यदि मार्दव धर्म के अभाव का नाम मान कषाय और मान कषाय के अभाव का नाम मार्दव धर्म है, तो फिर दीनता को मान मानना ही होगा, क्योंकि यदि उसे मान न माना जाएगा तो मान के अभाव में दीनता मार्दव हो जाएगी। क्यों, कैसे? देखिए, मान 8 चीजों के आश्रय से होता है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गतस्मयः। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 वस्तुओं के आश्रय से जो मान किया जाता है उसे मान रहित भगवान मान कहते हैं। तात्पर्य यह है कि क्रोध या मान कोई भी विकार हवा में नहीं होता, किसी ना किसी के आश्रय से होता है। आश्रय का अर्थ है लक्ष्य, अर्थात जब हमें क्रोध आता है तो वह किसी ना किसी पर, किसी ना किसी के लक्ष्य से होता है। ऐसा नहीं कि क्रोध आने पर पूछा जाए कि किस पर आ रहा है, तो कहे किसी पर नहीं, वैसे ही आ रहा है। ऐसा नहीं होता। क्रोध किसी ना किसी पर ही आता है। उसी प्रकार मान भी किसी ना किसी वस्तु के आश्रय से ही होता है। जिन वस्तुओं के आश्रय से मान होता है उन्हें 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मैं ज्ञानी हूं, इस विकल्प के आश्रय से होने वाले मान को ज्ञान मद कहते हैं। इसी प्रकार कुल, जाति, धन, बल आदि के आश्रय से कुल मद, जाति मद, धन मद, बल मद आदि होते हैं। अधिकांश लोगों की मान्यता ऐसी पाई जाती है कि धन मद धन वालों को ही होता है, गरीबों को नहीं।
उनका कहना है कि गरीबों के पास धन है ही नहीं, तो उन्हें धन मद कैसे हो सकता है। इसी प्रकार रूप मद रूप वालों को होगा, कुरूपों को नहीं। बल मद बलवानों को होगा, निर्बलों को नहीं। इसी प्रकार अन्य भी समझ लेना चाहिए। उनकी यह बात ऊपर से कुछ जचती भी है, पर गंभीरता से विचार करने पर प्रतीत होता है कि यह बात युक्ति संगत नहीं है। क्योंकि यदि धन मद धन वालों को ही होगा, बल मद बलवानों को ही होगा, रूप मद रूपवान को ही होगा, तो फिर ज्ञान मद ज्ञानवान को ही होना चाहिए, जबकि ज्ञान मद ज्ञानी को नहीं अज्ञानी को होता है। ज्ञान मद ही क्यों, आठों ही मद अज्ञानी को ही होते हैं, ज्ञानी को नहीं। जब ज्ञान मद अज्ञानी को हो सकता है, तो धन मद निर्धन को क्यों नहीं, रूप मद कुरूप को क्यों नहीं, इसी प्रकार बल मद निर्बल को क्यों नहीं, आदि। दूसरी बात यह है कि मान लो एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास ना तो धन है, ना बल है, ना ही वह रूपवान है, न ही ऐश्वर्यवान है, ना ही ज्ञानी एवं तपस्वी ही है, उच्च जाति एवं उच्च कुल वाला भी नहीं है, तो उसके तो कोई मद होगा ही नहीं, उसे किसी भी प्रकार का मान होगा नहीं। उसे तो फिर मान कषाय के अभाव में मार्दव धर्म का धनी मानना होगा। शायद यह आपको भी स्वीकार न होगा, क्योंकि इस स्थिति में जो धर्म का नाम भी नहीं जानते, ऐसे दीनहीन, कुरूप, निर्बल, नीच जाति कुल वाले अज्ञानी जन के भी मार्दव धर्म की उपस्थिति माननी होगी, जो कि संभव नहीं है। वस्तुतः स्थिति यह है कि धन के संयोग से अपने को बड़ा माने वह मानी, मात्र धन के होने से कोई मानी नहीं हो जाता, पर उसके होने से अपने को बड़ा मानकर मान करने से मानी होता है। इसी प्रकार धन के न होने से या कम होने से अपने को छोटा माने वह दीन है, मात्र धन की कमी या अभाव से कोई दीन नहीं हो जाता। हो जावे तो मुनिराजों को दीन मानना होगा, क्योंकि उनके पास तो धन होता ही नहीं, वे रखते ही नहीं। वे तो मार्दव धर्म के धनी हैं, वे दीन कैसे हो सकते हैं। धन के अभाव से अपने को छोटा अनुभव कर दीनता लावे तो दीन होता है। धनादि के अभाव में भी धनादि मदों की उपस्थिति मानने में हमें परेशानी इसलिए होती है कि हम धनादि के संयोग से मान की उत्पत्ति मान लेते हैं। हम मान का नाप पर से करते हैं। मान कषाय और मार्दव धर्म दोनों ही आत्मा की पर्याय हैं, अतः उनका नाप अपने से ही होना चाहिए, पर से नहीं। दूध लीटर से नापा जाता है और कपड़ा मीटर से। यदि कोई कहे 2 लीटर कपड़ा देना या 2 मीटर दूध देना, तो दुनिया उसे मूर्ख ही समझेगी, क्योंकि ऐसा बोलने वाला न तो लीटर को ही समझता है और न मीटर को ही, या फिर वह दूध और कपड़ा दोनों से अपरिचित है। अन्यथा लीटरों में कपड़ा और मीटरों में दूध क्यों मांगता। आत्मा के धर्म मार्दवादि और अधर्म मान आदि को भी पर पदार्थों से क्यों नापना। धनादि पर पदार्थों के संयोग मात्र से मान कषाय एवं उनके अभाव से मार्दव धर्म को मानने वाले
ना तो मान कषाय को ही समझते हैं और ना मार्दव धर्म को ही। भले ही वे मान कषाय करते हों, पर उसका सही स्वरूप नहीं समझते। ऐसा भी संभव है कि धनादि का संयोग हो पर धनमद ना हो। अज्ञानी को धनादि का संयोग न होने पर भी नियम से धनादि मद होते हैं, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तब तक धनादि मदों की उपस्थिति अनिवार्य है, भले ही वह बाह्य में अभिमान करता दिखाई ना भी दे। मान और दीनता दोनों ही मार्दव धर्म के विरोधी भाव हैं, अतः दोनों ही मद अर्थात मान के ही रूप हैं। जब मार्दव के अभाव को मान या मान के अभाव को मार्दव कहा जाता है, कम से कम तब निश्चित रूप से मान शब्द में दीनता को भी शामिल मानना होगा, अन्यथा मार्दव धर्म वालों के दीनता का अभाव मानना संभव न होगा। ज्ञानी के ज्ञान मद नहीं होता और अज्ञानी के होता है। इससे भी एक बात प्रकट होती है कि जिसका मान होता है उसकी सत्ता हो ही यह आवश्यक नहीं। अतः धन मद होने के लिए धन की उपस्थिति आवश्यक नहीं। धनादि का व्यवहार तो मात्र मनुष्य गति में ही पाया जाता है और मान चारों ही गतियों में पाया जाता है। कुल जाति का व्यवहार भी मनुष्य व्यवहार है। मान को मात्र मनुष्य व्यवहार तक सीमित रखकर नहीं, विस्तृत सीमा में समझना होगा। इसमें मूल बात ध्यान देने की यह है कि अज्ञानी ने अपना नाप अपने से नहीं किया, वरन धनादि के संयोग से किया। धन के संयोग से अपने को बड़ा माना और उसकी कमी या अभाव से अपने को छोटा माना। पर के कारण चाहे अपने को छोटा माने या बड़ा, दोनों ही मान है। इस कारण मानी तो मानी है ही, दीन भी मानी ही है। लौकिक दृष्टि से भले ही उसमें भेद हो, पर आध्यात्मिक दृष्टि से विशेषकर मार्दव धर्म के संदर्भ में अभिमान और दीनता दोनों मान के ही रूप हैं। उनमें कोई विशेष भेद नहीं। मार्दव धर्म दोनों के ही अभाव में उत्पन्न होने वाली स्थिति है। अभिमान और दीनता दोनों में अकड़ है। मार्दव धर्म की कोमलता, सहजता दोनों में ही नहीं है। मानी पीछे को झुकता है, दीन आगे को, सीधे दोनों ही नहीं रहते। मानी ऐसे चलता है जैसे वह चौड़ा हो और बाजार सकड़ा, एवं दीन ऐसे चलता है जैसे वह भारी बोझ से दबा जा रहा हो। अतः यह एक निश्चित तथ्य है कि अभिमान और दीनता दोनों ही विकार हैं, आत्म शांति को भंग करने वाले हैं, और दोनों के अभाव का नाम ही मार्दव धर्म है। समानता आने पर मान जाता है। मार्दव धर्म में समानता का तत्व विद्यमान है। सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। यह मान्यता सहज ही मान कषाय को कम करती है, क्योंकि बड़प्पन के भाव का नाम ही तो मान है। मैं बड़ा और जगत छोटा, यह भाव मान स्वरूप है, तथा मैं छोटा और जगत बड़ा, यह भाव दीनता रूप है। यह भी मान का ही रूपांतर है, जैसा कि पहले
स्पष्ट किया जा चुका है। आर्हत मत में मेरा स्वरूप सिद्ध समान है कहकर भगवान को भी समानता के सिद्धांत के भीतर ले लिया गया है। मैं किसी से बड़ा नहीं मानने वाले को मान एवं मैं किसी से छोटा नहीं मानने वाले को दीनता आना संभव नहीं। छोटे बड़े का भाव मान है और समानता का भाव मार्दव। सब समान है फिर मान कैसा? पर हमने स छोड़कर मान रख लिया। यदि मान हटाना है तो सब में विद्यमान समानता को जानिए, मानिए। मान स्वयं भाग जाएगा और सहज ही मार्दव धर्म प्रकट होगा। जैसा हो वैसा अपने को मानने का नाम मान नहीं है, क्योंकि उसका नाम तो सत्य श्रद्धान है, सत्य ज्ञान है। बल्कि जैसा है नहीं वैसा मानने से तथा जैसा है नहीं वैसा मानकर अभिमान या दीनता करने से मान होता है। मार्दव धर्म खंडित होता है। यदि मात्र अपने को ज्ञानी मानने से मान होता हो तो फिर ज्ञानी को भी ज्ञानमद मानना होगा, क्योंकि वह भी तो अपने को ज्ञानी मानता है। केवल ज्ञानी भी अपने को केवल ज्ञानी मानते जानते हैं, तो क्या वे भी मानी हैं? नहीं, कदापि नहीं। ज्ञानमद केवल ज्ञानी को नहीं होता, क्षयोपशम ज्ञान वालों को होता है। क्षयोपशम ज्ञान वालों में भी ज्ञानमद सम्यक ज्ञानी को नहीं, मिथ्या ज्ञानी को होता है। मिथ्या ज्ञानी को अज्ञानी भी कहा जाता है। संयोग को संयोग रूप जानने से भी मान नहीं होता, क्योंकि सम्यक ज्ञानी चक्रवर्ती अपने को चक्रवर्ती जानता ही है, मानता भी है, किंतु साथ में यह भी जानता है कि यह सब संयोग है। मैं तो इनसे भिन्न निराला तत्व हूं। यही कारण है कि उसके अनंतानुबंधी का मान नहीं होता। यद्यपि कमजोरी के कारण अप्रत्याख्यानादि का मान रहता है, तथापि मान के साथ एकत्व बुद्धि का अभाव है। अतः उसके आंशिक रूप से मार्दव धर्म विद्यमान है। अनंतानुबंधी मान का मूल कारण शरीर आदि पर पदार्थ एवं अपनी विकारी अल्प विकसित अवस्थाओं में एकत्व बुद्धि है। मुख्यतः हम इसे शरीर के साथ एकत्व बुद्धि के आधार पर समझ सकते हैं, क्योंकि रूपमद, कुलमद, जातिमद, बलादिमद शरीर से ही संबंध रखते हैं। रूपमद शरीर की कुरूपता और सुरूपता के आश्रय से ही होता है। इसी प्रकार बलमद भी शरीर के बल से संबंधित है, तथा जाति और कुल का निर्णय भी जन्म से संबंध रखने के कारण शरीर से ही जुड़ जाता है। जो व्यक्ति शरीर को ही अपने से भिन्न पदार्थ मानता है, जानता है, उसमें अपनत्व भी नहीं रखता, वह शरीर के सुंदर होने से अपने को सुंदर कैसे मान सकता है? इसी प्रकार उसके कुरूप होने से भी अपने को कुरूप कैसे मानेगा? दूसरी बात यह भी तो है कि ज्ञानी इनकी क्षणभंगुरता से भली भांति परिचित होता है, अतः इनके आश्रय से उसे मान कैसे हो सकता है? शरीर आदि संयोग पल पल में विकृत और विनष्ट होने वाले हैं। क्या पता अभी सुंदर दिखने वाला शरीर कब असुंदर हो जावे? ऐश्वर्य का भी क्या भरोसा?
प्रातः के श्रीमंत को सायं होने से पहले श्रीविहीन होते देखा जा सकता है। अपनी भुजाओं से मोटर रोक देने वाले गामा पहलवान के बाजुओं में मरते समय मक्खी उड़ाने की भी शक्ति न रही थी। क्या कोई दावे के साथ कह सकता है कि जो शक्ति, जो सौंदर्य और जो संपत्ति आज उसके पास है वह कल भी रहेगी? काया और माया को बिखरते क्या देर लगती है? ऐसी स्थिति में मान क्या किया जाए और किस पर किया जाए? इसी प्रकार जाति कुलादि पर भी घटित कर लेना चाहिए। ऐश्वर्य मद बाह्य पदार्थों से संबंध रखता है तथा ज्ञान मद आत्मा की अल्प विकसित अवस्था के आश्रय से होने वाला मद है। जिसे अपनी पूर्ण विकसित पर्याय केवल ज्ञान का पता है, उसे क्षयोपशम रूप अल्प ज्ञान का अभिमान कैसे हो सकता है? कहाँ भगवान का अनंत ज्ञान और कहाँ अपना उसका अनंत व भाग ज्ञान? क्या करना उसका अभिमान? और क्षयोपशम ज्ञान क्षणभंगुर भी तो है। अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी क्षण भर में पागल भी तो हो सकता है। धन, जन, तन आदि संयोगों के आधार पर किया गया मान अंततः खंडित होना ही है, क्योंकि संयोग का वियोग निश्चित है। अतः संयोग का मान करने वाले का मान खंडित होना भी निश्चित है। मार्दव धर्म की प्राप्ति के लिए देहादि में से एकत्व बुद्धि तोड़नी होगी। देहादि में एकत्व बुद्धि मिथ्यात्व के कारण होती है। अतः सर्वप्रथम मिथ्यात्व का ही अभाव करना होगा, तभी उत्तम क्षमा, मार्दव आदि धर्म प्रकट होंगे। अन्य कोई मार्ग नहीं है। मिथ्यात्व का अभाव आत्मदर्शन से होता है। अतः आत्मदर्शन ही एकमात्र कर्तव्य है। उत्तम क्षमा, मार्दव आदि धर्म अर्थात सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। देहादि में पर बुद्धि के साथ साथ आत्मा में उत्पन्न होने वाली क्रोध मानादि कषायों में हेय बुद्धि भी होनी चाहिए। उनमें हेय बुद्धि हुए बिना उनका अभाव होना संभव नहीं है। यद्यपि अज्ञानी भी कहता तो यही है कि मान खोटी चीज है, इसे छोड़ना चाहिए, तथापि उसके अंतर में मानादि के प्रति उपादेय बुद्धि बनी रहती है। हे तो शास्त्रों में लिखा है, इसलिए कहता है। मन से तो वह मान सम्मान चाहता ही है, अतः मान रखने के अनेक रास्ते निकालता है। कहता है कि मान नहीं, पर आदमी में स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। स्वाभिमान किसे कहते हैं, इसकी तो उसे खबर ही नहीं है। मान के ही किसी अंश को स्वाभिमान मान लेता है। मान लीजिए आपने मुझे प्रवचन के लिए बुलाया, पर जो स्टेज बनाया तथा प्रवचन सुनने के लिए जितनी जनता जुड़ी, वह स्टेज व उतनी जनता मुझे अपनी विद्वत्ता की तुलना में अपर्याप्त लगे तथा मैं कहने लगूं कि इतनी सी स्टेज, इस पर एक चौकी लगाओ। इतने बड़े विद्वान के लिए इतनी नीची स्टेज बनाते शर्म नहीं आई? और जनता भी इतनी सी। आप कहेंगे पंडित जी मानी हैं, और मैं कहूंगा यह मान नहीं स्वाभिमान है। विद्वान को मानी नहीं, पर स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए। उसकी इज्जत तो होनी ही चाहिए। समझ में नहीं आता कि इसमें बेइज्जती की किसने? क्या कम जनता एवं नीचे स्टेज से किसी की बेइज्जती हो जाती है? अंततो गत्वा मान और स्वाभिमान के बीच विभाजन रेखा तो खींचनी ही होगी कि कहां तक
वह स्वाभिमान कहलाएगा और कहाँ से मान। आखिर में होता यही है कि लोग उसे मानी कहते रहते हैं और मान करने वाला उसी को स्वाभिमान नाम देता रहता है। और भी अनेक प्रसंगों पर इस प्रकार के दृश्य देखे जा सकते हैं। स्वाभिमान शब्द स्व एवं अभिमान से बना है। स्व शब्द निज का वाची है, उसमें स्टेज और जनता कहाँ से आ जाते हैं। वस्तुतः तो अपनी आत्मा की पूर्ण शक्तियों को पहचानकर उनके आश्रय से जगत के सामने दीन न होना ही स्वाभिमान है। स्वाभिमान का सही स्वरूप न पहचानकर स्वाभिमान के नाम पर अज्ञानी मान ही करता रहता है। सम्मान के नाम से भी मान लिया दिया जाता है। कहते हैं कि यह सतमान है। हम तो समझते हैं कि मान तो असत ही होता है, पर लोगों ने उसके भी दो भेद कर डाले हैं, सतमान अर्थात सम्मान और असतमान अर्थात असम्मान। यदि मान भी सत होगा तो फिर असत क्या होगा? लोग कहते हैं कि सम्मान तो दूसरों ने दिया है, उससे हम मानी कैसे हो गए? पर भाई साहब, लिया तो आपने है। आचार्यों ने चारों गतियों में चार कषायों की मुख्यता बताते हुए मनुष्य गति में मान की मुख्यता बताई है। आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, घर बार, स्त्री पुत्रादि, यहां तक कि तन के वस्त्र भी, पर मान छोड़ना बहुत कठिन है। आप कहेंगे, कैसी बात करते हो? पद की मर्यादा तो रखनी ही पड़ती है। पर भाई, समस्त पदों के त्याग का नाम साधु पद है, यह बात क्यों भूल जाते हो? रावण मान के कारण ही नरक गया। यद्यपि वह सीता जी को हर कर ले गया था, तथापि उसने उन्हें हाथ नहीं लगाया। अंत में तो उसने सीता जी को ससम्मान राम को वापस करने का भी निश्चय कर लिया था, किंतु उसने सोचा कि बिना राम से लड़े और बिना जीते देने पर मान भंग हो जाएगा। दुनिया कहेगी कि डर कर सीता वापस कर दी है, अतः उसने संकल्प किया कि पहले राम को जीतूंगा, फिर सीता को ससम्मान वापस कर दूंगा। देखो, सीता वापस देना स्वीकार, पर जीत कर, हार कर नहीं। सवाल सीता का नहीं, मूछ का था, मान का था। मूछ के सवाल के कारण सैकड़ों घर बर्बाद होते सहज ही देखे जा सकते हैं। मनुष्य गति में अधिकतर झगड़े मान के खातिर ही होते हैं। न्यायालयों के आसपास मूछों पर ताव देते लोग सर्वत्र देखे जा सकते हैं। यहां एक प्रश्न सहज ही उठ सकता है कि आप कैसी बातें करते हैं? मान सम्मान की चाह तो ज्ञानी के भी हो सकती है, होती भी है। देखने पर पुराणों में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिल जावेंगे। हाँ, क्यों नहीं, अवश्य मिल जावेंगे। पर मान की चाह अलग बात है और मानादि कषायों में उपादेय बुद्धि अलग बात है। मानादि कषायों में उपादेय बुद्धि मिथ्यात्व भाव है, उसके रहते तो उत्तम मार्दवादी धर्म प्रकट नहीं हो सकते। मान की चाह और मान कषाय की उपस्थिति में आंशिक रूप से मार्दवादी धर्म प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि मान की चाह और मान कषाय की आंशिक उपस्थिति चारित्र मोह का दोष है। वह क्रमशः ही जाएगा, एक साथ नहीं। सम्यक दृष्टि के यद्यपि अनंतानुबंधी मान चला गया है, तथापि अप्रत्याख्यानावरण
व प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन मान तो विद्यमान है, उनका प्रकट रूप तो ज्ञानी के भी दिखाई देगा ही। इसी प्रकार अणुवृत्ति के प्रत्याख्यान और संज्वलन संबंधी तथा महावृत्ति मुनिराजों के भी संज्वलन संबंधी मानादि की उपस्थिति रहेगी ही। मानादि कषायें छूटेंगी तो भूमिकानुसार ही, पर उनमें उपादेय बुद्धि, उन्हें अच्छा मानना तो छूटना ही चाहिए। इसके बिना तो धर्म का आरंभ भी नहीं हो सकता। आश्चर्य की बात यह है कि हम उन्हें उपयोगी और उपादेय मानने लगे हैं। कहते हैं कि गृहस्थी में थोड़ा क्रोध, मान आदि तो होना ही चाहिए, अन्यथा काम ही न चलेगा। यदि थोड़ा बहुत भी क्रोध नहीं रहा तो फिर बच्चे भी कहना ना मानेंगे, सारा अनुशासन प्रशासन समाप्त हो जाएगा। थोड़ा स्वभाव तेज हो तो सब काम ठीक होता है, समय पर होता है। इसी प्रकार यदि हम बिल्कुल भी मान न रखेंगे तो फिर कोई भटे के भाव भी नहीं पूछेगा। आन बान शान के लिए भी थोड़ा सा मान जरूरी है। अज्ञानी समझता है कि अनुशासन प्रशासन और मान सम्मान क्रोध मान के द्वारा होते हैं, जबकि इनका क्रोध मान के साथ दूर का भी संबंध नहीं है। एक बाबाजी थे, उन्हें खांसी उठा करती थी। उनसे कहा गया कि खांसी का इलाज करा लीजिए, क्योंकि कहावत है कि लड़ाई की जड़ हांसी और रोग की जड़ खांसी। वे कहने लगे, भाई भरे पूरे घर में इतनी खांसी तो चाहिए। क्यों? ऐसा पूछने पर कहने लगे, तुम समझते तो हो नहीं, बहू बेटियों वाला बड़ा घर है। घर में खांसते खकारते जाओ तो सब सावधान हो जाते हैं। इसमें उनकी और हमारी दोनों की इज्जत बनी रहती है। जब उनसे कहा गया कि खांसी का तो इलाज करवा लीजिए, बहू बेटियों के लिए नकली खांस लिया करना, तब तुनक कर बोले, नकली क्यों खांसूं जब असली ही है तो? हम नकली काम नहीं करते, नकली वे करें जिनके असली ना हो। आवश्यकतावश खांसना खकारना अलग बात है, और खांसी को ही उपयोगी और उपादेय मानना अलग बात। जिसने खांसी को ही उपयोगी और उपादेय मान लिया है, उसे कालांतर में निश्चित रूप से तपेदिक होने वाला है। इसी प्रकार मानादि की चाह या मानादि का आंशिक रूप से होना अलग बात है, और उन्हें उपयोगी और उपादेय मानना अलग बात। उपादेय मानने वाले को धर्म प्रकट होना भी संभव नहीं है। मानादि कषायें भूमिकानुसार क्रमशः छूटती हैं, पर उनमें उपादेय बुद्धि एक साथ ही छूट जाती है। इनमें उपादेय बुद्धि छूटे बिना धर्म का आरंभ ही नहीं होता। तो क्या अंत में यही निष्कर्ष रहा कि क्रोध मानादि कषाय नहीं करना चाहिए, इन्हें छोड़ देना चाहिए? नहीं, कहा था ना कि क्रोध मान छोड़े नहीं जाते हैं, छूट जाते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप बीमार बहुत पड़ते हैं, जरा कम पड़ा कीजिए ना। मैं पूछता हूं कि क्या मैं बीमार सोच समझकर पड़ता हूं, जो कम पड़ा करूं, अधिक नहीं? अरे भाई, मेरा वश चले तो मैं बीमार पड़ूं ही नहीं। इसी प्रकार क्या कोई क्रोध मानादि कषायें सोच समझकर करता है? अरे, उसका वश चले तो वह कषाय करे ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक समझदार प्राणी कषायों को बुरा समझता है और यह भी चाहता है कि मैं कषाय करूं ही नहीं। पर उसके चाहने से होता क्या है?
क्रोध मानादि कषायें हो ही जाती हैं। हो क्या जाती हैं, सदा बनी ही रहती हैं, कभी कम, कभी अधिक, कभी मंद, कभी तीव्र। अनादिकाल से एक भी अज्ञानी आत्मा आज तक कषाय किए बिना एक समय भी नहीं रहा। यदि एक बार भी, एक समय को भी कषाय भाव का पूर्णतः अभाव हो जावे तो फिर कषाय हो नहीं सकती। अब यह महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर मान क्यों उत्पन्न होता है और मिटे कैसे? इसकी उत्पत्ति का मूल कारण क्या है और इसका अभाव कैसे किया जाए? जब तक यह आत्मा पर पदार्थों को अपना मानता रहेगा, तब तक अनंतानुबंधी मान की उत्पत्ति होती ही रहेगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पर पदार्थ की उपस्थिति मात्र मान का कारण नहीं है। तिजोरी में लाखों रुपया पड़ा रहता है, पर तिजोरी को मान नहीं होता। उन्हें संभालने वाले मुनीम को भी मान नहीं होता, पर उससे दूर बैठे सेठ को होता है, क्योंकि सेठ उन्हें अपना मानता है। सेठ अपने को कपड़ा मिल का मालिक समझता है। कपड़ा मिल छूटने से मान नहीं छूटेगा, क्योंकि राष्ट्रीयकरण हो जाने पर मिल तो छूट जाएगी, पर सेठ को मान की जगह दीनता हो जाएगी। अभी तक अपने को मिल का मालिक समझकर मान करता था, अब उसके अभाव में अपने को दीन अनुभव करेगा। मिल छूटने से नहीं, पर छोड़ने से तो मान छूट जाएगा। तब भी नहीं, क्योंकि छोड़ने से छोड़ने का मान हो जाएगा। मान छोड़ने के लिए उसे अपना मानना छोड़ना होगा। मान का आधार पर नहीं, पर को अपना मानना है। जो पर को अपना माने उसे मुख्यतः मान होता है। अतः मान छोड़ने के लिए पर को अपना मानना छोड़ना होगा। पर को अपना मानना छोड़ने का अर्थ यह है कि निज को निज और पर को पर जानना होगा। दोनों को भिन्न भिन्न स्वतंत्र सत्तायुक्त पदार्थ मानना ही पर को अपना मानना छोड़ना है, ममत्व बुद्धि छोड़ना है। पर से ममत्व बुद्धि छोड़नी है और रागादि भावों में उपादेय बुद्धि छोड़नी है। इनके छूट जाने पर मुख्यतः मान उत्पन्न ही ना होगा। विशेषकर अनंतानुबंधी मान तो उत्पन्न ही ना होगा। चारित्र दोष और कमजोरी के कारण अप्रत्याख्यानादि मान कुछ काल तक रहेंगे, पर वे भी इसी ज्ञान श्रद्धान के बल पर होने वाली आत्मलीनता से क्रमशः क्षीण होते जावेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि मार्दव स्वभावी आत्मा पर्याय में भी पूर्ण मार्दव धर्म से युक्त हो जाएगा। मानादि का लेश भी न रहेगा। वह दिन सबको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, इस पवित्र भावना के साथ मार्दव धर्म की चर्चा से विराम लेता हूँ।